नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बेहद गंभीर खबर, गुजरात के मोरबी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 134 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। अब प्रश्न ये है कि ये हादसा था या लापरवाही थी, या इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उससे पहले हम एक तस्वीर दिखाएं। ड्रोन से एक तस्वीर गुजरात के उस मोरबी पुल के सामने आई है। ये वो तस्वीर है जो तस्वीर दिखाती है कि भीड़ कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रिज इसी नदी पर बना हुआ था। अब ये एक्सक्लूसिव ड्रोन की तस्वीरें काफ़ी ऊंचाई से ली गई ये तस्वीरें हैं। और हादसे के बाद देखिए यहाँ पर 134 मौतों की अभी तक पुष्टि हुई है, लेकिन नीचे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस प्रशासन, सब लोग जो हैं वो बचाव में जुटे हुए थे। ये तस्वीर जब आई थी तो ये देखिए हादसे के बाद की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं, काफ़ी ऊंचाई से ली गई। इसी नदी पर मोरबी में वो पुल बना हुआ था, और जिस पुल के टूटने से, जिसमें कहा जा रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ वहाँ इस पुल पर इकट्ठी हो गई थी। और उसके बाद कुछ वहाँ पर ऐसे युवकों की तस्वीरें भी सामने आईं जो उस पुल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे थे। शराब के नशे में धुत ये लोग थे। तो ऐसा हादसा जिसने सभी को हिलाकर रख दिया, एक ऐसा हादसा जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई, दिल दहल गया। अभी तक 134 मौतों की पुष्टि हो गई है, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब राजनीति हो रही है, लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन जो कंपनी जिसके पास इस पुल के संचालन का जिम्मा था, उसके 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और ये भी जांच पड़ताल की जा रही है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब ये अलग अलग तस्वीरें हैं। ये वो झूलतो पुल है जो गिरा, जिसमें 134 लोगों की मौत हुई है। और इससे कुछ दिन पहले, लगभग 5 दिन पहले, इस पुल की मरम्मत का काम हुआ था। लगभग 2 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए थे, क्योंकि ये काफी पुराना पुल था। और इसकी क्षमता, मतलब ये कि एक बार में इस पुल पर 100 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते थे। ये इतना ही वजन सह पाता और इसकी क्षमता यही थी। लेकिन 500 से ज्यादा लोग एक साथ जिस समय यह हादसा हुआ उस समय पुल पर मौजूद थे। एसआईटी की जांच शुरू हो चुकी है। 5 दिन पहले ही इसकी मरम्मत हुई थी, लेकिन लापरवाही कहाँ हुई है? यह लापरवाही तो हुई है, और ऐसा लगता है कि यह लापरवाही का ही परिणाम है जो इतना बड़ा हादसा हुआ। कैसे, बता रहे हैं हमारे साथी राजीव। थैंक यू सो मच सईद। देखिए, लापरवाही तो है, लेकिन लापरवाही किस किस की है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, तय वक्त से पहले ही इस पुल को क्यों खोल दिया गया? नगर पालिका कह रहे हैं कि हमसे तो परमिशन नहीं ली गई, हमसे तो पूछा तक नहीं गया। नंबर 2, यहां पर बड़ा सवाल यह है कि कंपनी ने पुल की गुणवत्ता की जांच आखिर क्यों नहीं की? ये बड़ा सवाल है कि आपने गुणवत्ता की जांच नहीं की, आपने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया, और उसके बाद आपने पुल लोगों के लिए खोल दिया, और इतनी बड़ी संख्या में लोग उस पुल पर पहुंच गए। बिना इजाजत के ही इस पुल को दोबारा खोला गया, किसी से पूछा नहीं गया। स्वायत्त एक संस्था बनकर खुद ही सारे निर्णय लिए गए। 100 की जगह पर यहां 400 टिकट क्यों बेचे गए? वहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि ज्यादा संख्या में वहां पर नहीं जाना है। फिर उसके बाद टिकट क्यों दिए आपने? ये बड़ा प्रश्न है। भीड़ को काबू में करने के लिए वहां पर कोई इंतजाम नहीं थे, यानी कि जिसको टिकट मिल गया वो सीधा पुल तक पहुंच रहा था, इजी एक्सेस था। ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आपको दिखाते हैं। शाम 6:31 और 50 सेकंड। गुजराती में मोरबी के इस पुल को लोग झूलतो पुल यानी झूलने वाला पुल कहते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज इसी पुल के छोर पर लगे कैमरे में कैद हुआ है। हादसे से चंद सेकंड पहले का ये वीडियो दिखा रहा है कि हादसे से पहले तबाही की जरा भी आहट महसूस नहीं हुई। रविवार का दिन होने की वजह से अच्छी खासी भीड़ है। लोग एक दूसरे की तस्वीरें खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। झूले पर मौजूद लोगों में एक शख्स दोनों हाथों से पुल के जाल को पकड़कर उसे हिलाता है।
सीसीटीवी की घड़ी में शाम 6:31 और 57 सेकंड का वक्त हो चुका है। महज 3 सेकंड बाद झूलता पुल 100 से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाला है। पुल जोर जोर से झूलने लगता है और फिर जैसे ही 6:32 का वक्त हुआ, केबल पुल अचानक टूटा और उस पर खड़े लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पैरों के नीचे से प्लेटफॉर्म खिसका और रस्सियां हवा में ही झूलने लगी। नीचे मच्छू नदी का पानी उनमें से कई को ऐसा निगला कि दम घुट गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पुल पर 400 से 500 लोग सवार थे, जबकि इसकी क्षमता महज 100 लोगों की थी। पुल पर मौजूद लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी थे। बताया जा रहा है कि 400 लोग हादसे के बाद नदी में गिर गए। उनमें से कुछ पुल के टूटे हिस्से और जाल की मदद से जान बचाते दिखे, लेकिन जो नदी में गिरे उनमें से कई पुल के टूटे हिस्से की वजह से कीचड़ भरे पानी के अंदर समा गए। पुल के गिरते ही चीख पुकार मच गई। रेस्क्यू टीमें काम में जुट गई, लेकिन प्रशासन का रवैया इस मामले से पल्ला झाड़ने वाला रहा है। उसका कहना है कि झूलता पुल 6 महीने से बंद था और 5 दिन पहले एनओसी के बिना ही उसे खोल दिया। ऐसे हैं जिनका जवाब हम यहाँ आंख बंद करके अंदाजा लगा सकते हैं। घर में छज्जा लगाने के लिए एनओसी चाहिए होती है। इतना बड़ा ब्रिज अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, खोल रहे हैं दोबारा से निर्माण के बाद, बिना फायर डिपार्टमेंट के ऑडिट, बिना सेफ्टी ऑडिट कैसे खुल गया? ये तो प्रशासन सीधे सीधे पल्ला झाड़ रहा है कि ये एनओसी नहीं ली थी। अगर एनओसी नहीं ली तो आपने खोला कैसे? उसे खुलने क्यों दिया? सवाल और भी हैं जिनसे प्रशासन के लिए पल्ला झाड़ना आसान नहीं है। सवाल ये है कि जहां भीड़ इकट्ठा हुई वहां पुलिस क्यों नहीं थी? कानून व्यवस्था का बुनियादी उसूल है कि जहां भीड़ होती है वहां पुलिस मौजूद रहती है। गांव के मेले में भी पुलिस रहती है, तो फिर इस झूले पर क्यों नहीं थी? और कैसे क्षमता से 4 से 5 गुना ज्यादा लोग इस पर सवार हो गए? वहीं अगर प्रशासन ने दोबारा खोलने की इजाजत नहीं दी थी, तो पिछले 5 दिन में उसने कार्रवाई क्यों नहीं की, जब लोग इस पुल पर जुटते रहे? कुछ 2019 की पुरानी फोटो हमने सोशल मीडिया पर देखी। लोग शिकायत कर रहे थे कि ये दरअसल शीट बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, कहीं से क्रैक है, कहीं टूटा फूटा है, उन सब की मरम्मत यानी पूरी तरह से। वहां हमने कुछ मेटल शीट इस तरह की देखी जो बहुत नई थी, उससे ये अंदाजा था कि कम से कम इनको रिपेयर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा ऑडिट किसको देखते हैं? ये टूटा, हो सकता पुल को बंद किया जाए क्योंकि ये विजिबल है, वहां छोड़ दिया जाए। लेकिन जिस तार के साथ एक मोटी तार ऊपर से गुजर रही है, उसके साथ छोटी तारों के साथ, पतली तारों के साथ ब्रिज को जोड़ा जाता है, सपोर्ट दिया जाता है। क्या उसका सेफ्टी ऑडिट हुआ था? हुआ था तो आखिरी बार कब हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको नकार दिया गया? और बिना सेफ्टी ऑडिट, बिना एनओसी, ये सबसे बोगस दलील है कि हम एनओसी नहीं था, उन्होंने खुद से चला लिया। इन सारी बातों का नतीजा यही निकाला जा रहा है कि जांच के नाम पर लीपापोती होगी। छोटी मछलियों को शिकार बना दिया जाएगा और बड़ी मछलियां साफ तौर पर बच जाएंगी। वैसे भी जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें किसी शख्स का नाम नहीं है। रखरखाव करने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन नगर पालिका और प्रशासन के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? खास तौर पर जब इतने लोगों की जान चली गई है। गोपी घांगर के साथ आशुतोष मिश्रा, मोरबी, आज तक।